हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अपना जो CUET था डे 2 का वो हो चुका है। डे 2 जो था वो था फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एग्ज़ाम था। उसका व्लॉग नहीं बनाया मैंने क्योंकि उस दिन ना इतनी ज़्यादा बारिश थी, इतनी ज़्यादा कि पॉसिबल नहीं हो पाया व्लॉग बनाना। तो सोचा ऐसे ही आपके साथ क्वेश्चंस शेयर कर देती हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि कैसा था और कैसे क्वेश्चंस आए थे और किस लेवल का एग्ज़ाम था। 25th को मेरा एग्ज़ाम था, तो 25th वाला कैसा था वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो किसे स्टार्ट करें? चलो अपने मेन सब्जेक्ट से, जो हम सबका प्यारा बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सो जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम था इट वॉज सुपर ईजी। मीन्स अगर मैंने जैसे नीट के लिए प्रिपेयर किया हुआ था तो उस हिसाब से तो मतलब इतना ईजी था यू कांट इमेजिन। मैं बता रही हूँ इतना इजी था। तो बायो की टेंशन लेना छोड़ दो। वैसे मतलब पढ़ो यानी वही मैं बायो मत पढ़ो, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है ना अच्छे से, कंसेप्ट सारे क्लियर है तो इतना इजी पेपर लगेगा ना, ऐसा लगेगा ऐसा इजी पेपर डाला है एनटी यानी इतना इजी पेपर था। चलो मैं आपको ना टॉपिक्स बता दूँ। तो मैंने आपके लिए टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं बताए, लिखे हुए हैं स्पेशली आपके लिए लिखे हुए हैं टॉपिक्स, ताकि कोई भी मिस ना हो जाए। जो भी एग्ज़ाम में मेरे आया था वो मैं आपको सब बताती हूँ कि कैसे टॉपिक्स आए थे। सो सबसे पहले हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। यार इससे ना कोई खास अच्छा टॉपिक आया नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आया इससे जहाँ तक मुझे याद है, पर अगर आया भी होगा ना तो बहुत ईजी आया होगा, कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। तो उसमें ना मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोरोजेनेसिस है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस उससे क्वेश्चन आ रखा था। मतलब कि सबसे पहले क्या होता है इवेंट्स, मतलब स्टेप्स से क्वेश्चन आ रखा था और उसको हमने अरेंज करना था कि वो कैसा है, कैसे कैसे होता है, स्टेप्स में अरेंज करना था। तो आप उसको एक बार देख लेना, और हो सके मुझे मेगास्पोरोजेनेसिस आया था, क्या पता आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आ जाए, तो आप उसका भी एक बार स्टेप्स ध्यान में रखना कि किसके बाद क्या होता है। और हमें आ रखा था सीड्स के ऊपर क्वेश्चन, जैसे एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक और पेरिस्पर्मिक सीड्स होते हैं ना, उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन था। वो हमें मैचअप्स में था, तो आप उसके एग्जाम्पल जरूर ला लेना। फॉल्स फ्रूट पे क्वेश्चन था। फॉल्स फ्रूट कौन कौन से होते हैं? एप्पल, स्ट्रॉबेरी और जो कैश्यू है ना, कैश्यू वो भी फॉल्स फ्रूट होता है, और हमें कैश्यू ही आ रखा था। कैश्यू मतलब जो काजू, वो भी फॉल्स फ्रूट होता है। स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट होता है। एप्पल जो होता है वो मेनली सबको याद रहता है, लेकिन आप इनको भी माइंड में रखना है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू हमारे एग्जाम में था। और पॉलीएम्ब्रियोनिक एग्जाम्पल में ना, जो पॉलीएम्ब्रियोनिक की डेफिनेशन भी पढ़ लेना, जो लास्ट पेज पे दे रखी है, उससे क्वेश्चन आ रखा था उसके एग्जाम्पल से। वो भी मैचअप्स में था, इजीली कर लोगे। और मैचअप्स पता कैसे थे? अगर आपको 2 भी आते होंगे ना तो आपका पूरा सॉल्व हो जा रहा था। इट वॉज सुपर ईजी। नेक्स्ट बात करते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो उसमें ना इम्प्लांटेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। इम्प्लांटेशन के जो स्टेप्स नहीं होते, स्टेप्स होते हैं, जैसे सबसे पहले मॉरुला बनता है, सबसे पहले जायगोट, फिर मॉरुला, फिर ब्लास्टोला, फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो किसके बाद क्या बनता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। और कौन इम्पैक्ट होता है यूट्रस में जाके, वो क्वेश्चन था। वो हमें अरेंज करना था किसके बाद क्या बनता है, प्रॉपर लेना। सो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, उससे क्वेश्चन आ रखा था। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब, स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन आ रखा था। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब सीक्वेंस में हमें अरेंज करना था कि किसके बाद क्या होता है। स्पर्मेटोगोनिया की मियोसिस होती है फिर, या फिर मेटोसिस होती है। तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। फ्लो चार्ट जो हमें NCERT में बताती हूँ आपको, पेज नंबर 49 पे फिगर नंबर 3.8। क्या पता मुझे स्पर्मेटोजेनेसिस आ रखी है, आपको oogenesis आ जाए, तो आप दोनों ही पढ़ लेना। और हमें तो स्पर्मेटोजेनेसिस आ रखी थी, अरेंज करना था सीक्वेंस में। नेक्स्ट और जो मैंने आपको बताया ना, ये फिगर 3.8 पेज नंबर 49, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये एक बार देख लेना। मतलब ये दो डायग्राम जो फ्लो चार्ट से आपके माइंड में होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ था। नेक्स्ट है प्लेसेंटा के हॉर्मोन्स। तो इम्पॉर्टेंट है, ये सबको पता होता है। और जो प्रेगनेंसी के टाइम कौन से रिलीज होते हैं वो तो पता ही होना चाहिए, वो तो पता ही होता है। नेक्स्ट है बैरियर। अच्छा, हम आ गए हैं अब चैप्टर 4 पे, जो कि है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए थे। मैचअप्स ही थे नॉर्मली। बैरियर मेथड पे मैचअप्स आ रखे थे, पक्का पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। नेचुरल मेथड भी पढ़ लेना, IUDs भी पढ़ लेना और स्टरलाइजेशन पढ़ लेना। और ना
आयोडीज में कॉपर रिलीजिंग आयोडीज की एग्जाम्पल देखना, जो मल्टी लोड वाली है ना वो भी कॉपर रिलीजिंग ही है, वो क्वेश्चन आ रखा था। और हार्मोनल कौन सी है, हार्मोन्स कौन सिक्रीट करती है, और नॉर्मल कॉपर वाली कौन सी है। नॉन मीडिएटेड लिपिज लूप जो है वो भी लर्न कर लेना। नेक्स्ट है इन विट्रो इन विवो, इन विट्रो इन विवो ये कौन सी है वो भी पढ़ लेना। कॉपर आयोडीज जो है वो क्या करती हैं, फॉर्मेटिलिटी कम करती है और क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस करती है। कॉपर रिलीजिंग वाली उनके रोल पढ़ लेना, मतलब वो क्या क्या करती है, उनसे क्वेश्चन आ रखा था। नेक्स्ट है सहेली मेडिसिन, सहेली मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, बस इससे इतना ही आ रखा था, ज़्यादा नहीं था। नेक्स्ट हम आते हैं 5th चैप्टर, 5th है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वैसे इससे क्रॉसेस जो होते हैं ना, क्रॉसेस से क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन था क्रॉस से। इसमें हमारी रेशियोज पे भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। इसमें मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट। इस पर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट कौन कौन से होते हैं वो मैचअप्स में आ रखा था। जैसे हमें आ रखा था कि वो होता है ना पी के पॉट का डोमिनेंट कलर कौन सा है, तो वो ग्रीन होता है। तो ऐसे था कि डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, आपने उसको ना अरेंज करना था। अरेंज नहीं, आई थिंक मैचअप्स में था, मैचअप्स में था, हाँ उसको मैच करना था। तो ये पढ़ लेना डोमिनेंट कौन सा, रिसेसिव कौन सा है। और लिंकेज की डेफिनेशन से, ये मैचअप में ही था, और लिंकेज की डेफिनेशन होगी। और प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक, इनके एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना और इनकी डेफिनेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए, ये भी मैचअप्स में हमें थी। चैप्टर 5 से इतना ही था, ज़्यादा नहीं था, इतना भी काफ़ी है। सो नाउ चैप्टर नंबर 6 पे मूव करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत बड़ा चैप्टर है ना, इसमें पता नहीं लगता क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, लेकिन इसमें से ना कम ही क्वेश्चन आ रखे थे यार। मुझे उम्मीद थी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे बहुत कम ही आ रखे थे। RNA DNA शुगर का डिफरेंस था कि वो 2 कार्बन पे होता है ना डिफरेंस, OH और H का, वो था। RNA DNA का डिफरेंस पढ़ लेना, उनकी शुगर का डिफरेंस पढ़ लेना। कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग जो होता है वो पढ़ लेना। हमें पूछा हुआ था कैपिंग के बारे में, आपको क्या पता स्प्लाइसिंग पूछ लिया, टेलिंग पूछ ले। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पढ़ लेना। लैक ऑपिरॉन से यार कोई क्वेश्चन नहीं आया, लैक ऑपिरॉन से कोई क्वेश्चन नहीं था हमको। नेक्स्ट बात करूँ मैं तो और था, और क्या था इसमें से यार यही था, मुझे जितना याद है इसमें से यही था ना। हमें ट्रांसक्रिप्शन से हमें क्वेश्चन आया, चलो माना मैंने कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग। और एक ये था कि जो मॉडिफाइड mRNA है वो किसका बनता है, मतलब HRNA जो है वो मॉडिफाई होकर mRNA बनता है ना, बस ये क्वेश्चन था एक, और तो कोई क्वेश्चन नहीं था। मैं आपको बता रही हूँ, आप वो पढ़ लेना, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेना। रेप्लिकेशन तो नहीं आया क्वेश्चन रेप्लिकेशन से, ना ही ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आया, नहीं आया था। जो क्वेश्चन आए थे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम बात करें एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन में ना आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ने की। एवोल्यूशन में आप क्या करो, ब्रेन कैपेसिटीज़ पढ़ लो, उससे मैचअप आ रखा था हमको। ब्रेन कैपेसिटीज़ आपको याद होनी चाहिए किसकी क्या है, जैसे कि होमो इरेक्टस की 900 cc होती है, सो वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें थ्योरीज से क्वेश्चन था। हमें थ्योरीज पता कौन सी आई थी, हमें थ्योरी आई थी कि जो वो है, जैसे बहुत सारे थिंकर्स मानते हैं कि स्पोर्स जो गिरे थे अर्थ पे आके स्पोर्स, तो उस थ्योरी का नेम क्या है, तो उसका नेम था पैनस्पर्मिया थ्योरी से हमें क्वेश्चन आ रखा था। तो आप थ्योरीज पढ़ लेना एक बार। बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, इसका आपको पूछ भी सकते हैं किसने दी थी ये थ्योरी, तो आप थ्योरी पढ़ लेना एक बार ना। और एक बार वो ओपरिन हेल्डेन की थ्योरी है ना, उसका जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पर हमें उससे कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रही हूँ, उसको पढ़ लेना। एंड होमोलोगस एनालोगस वैसे इंपॉर्टेंट है, उससे हमें कोई क्वेश्चन नहीं था हमारी स्लॉट में, क्या पता आपकी स्लॉट में आ जाए, लेकिन होमोलोगस एनालोगस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसमें से आप यही पढ़ लेना, इनफ है। नेक्स्ट हाँ, एक इसमें से एक और क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ। एक है हार्डी-विंगर जो इक्वेशन है, उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं। हार्डी-विंगर इक्वेशन, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, वो p² q² 2pq है ना, वो आपको पता होना चाहिए। और p² क्या डिनोट करता है, q² क्या डिनोट करता है, वो आपको पता होना चाहिए। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। तो ये क्वेश्चन था, हमको पता होना चाहिए आपको किस में यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अब नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इसका ना क्वेश्चन वैसे मैचअप्स में ही थे ऑलमोस्ट सारे, इसके जितने भी क्वेश्चंस थे।
पैसेज आ रखा था हमें इम्यूनिटी के ऊपर, पैसेज आ रखा था इम्यूनिटी के ऊपर। दैट वाज वेरी इजी, इतना इजी था ना। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी थी उस पर, पूरी एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी था। कोलेस्ट्रम पे कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं और कोलेस्ट्रम कौन सी इम्यूनिटी एग्जाम्पल है, तो कोलेस्ट्रम तो पैसिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल है। वो क्वेश्चन था, पैसेज में था ये। फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइटोकाइन, सेलुलर बैरियर्स, इन पे मैचअप्स था, पढ़ लेना। और नेक्स्ट बताऊँ मैं आपको तो डिजीजेज, डिजीजेज और उनके पैथोजेंस पे भी मैचअप्स था। जैसे कि वो रहता है ना, कॉमन कोल्ड कौन करता है, राइनोवायरस। साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, टाइफॉइड, उस पे क्वेश्चन था। और आप एक बार ये टेस्ट भी देख लेना ना कि हम एलिजा टेस्ट किसके लिए करते हैं, और एक और क्वेश्चन वाइडल टेस्ट किस पे करते हैं, टेस्ट भी एक बार देख लेना। हमें वैसे इस टेस्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं था, डिजीज और उनके पैथोजन पे क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे, दैट इज स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें से क्वेश्चन इनब्रीडिंग पे था, बट वाई इनब्रीडिंग इज डन, इनब्रीडिंग क्यों करते हैं, तो इनब्रीडिंग हम क्यों करते हैं, वो इम्प्रूव करने के लिए वैरायटी, है ना, वो क्वेश्चन था। और पार्थिनोजेनेसिस किस किस में होती है, ये भी क्वेश्चन था, हाँ इंपॉर्टेंट है। हमें पूछा हुआ था कि पार्थिनोजेनेसिस किस किस में नहीं होती है, तो आपको पता होगा अगर कि किस किस में होती है तो आप वो कर लोगे, पता होना चाहिए पार्थिनोजेनेसिस किस किस में होती है, उसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आप बात कर सकते, नेक्स्ट इसमें से ना सिंगल सेल प्रोटीन जो है ना, उसके ऑर्गेनिजम्स पढ़ लेना। एक तो सिंगल सेल प्रोटीन का आप पढ़ लेना, छोटे से ही टॉपिक है, तो उस वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसका हम यूज़ करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में। तो इसमें था हमारा बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स दे रखे थे उन्होंने, उसमें से स्पायरुलिना जो है वो यूज़ करते हैं ना, तो वो उसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आप पढ़ लेना, इसमें ना छोटी छोटी टर्म्स है, जैसे कि एक्सप्लांट हो गया, फिर एक और टर्म है माइक्रो प्रोपोगेशन हो गया। हमें माइक्रो प्रोपोगेशन जो है उसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन था, तो आप इसकी ये टर्म्स लर्न कर लेना, एक्सप्लांट वगैरह वाली, वो एनसीईआरटी में ही देख लेना, छोटी छोटी सी एक एक लाइन की ही है। नेक्स्ट 10th चैप्टर पे मूव करते हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ना टेबल्स है ना, टेबल्स सेम वही टेबल आ गया था, मैचअप्स में आया था, और वो वाला साइक्लोस्पोरिन ये स्टैटिन्स वाला वो था क्वेश्चन, इजी था। और एक और आपको बता देती हूँ कि मिथेनोजेंस कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, वो आपको क्वेश्चन हमें क्वेश्चन था, आपको भी आ सकता है, तो वो आप पढ़ के जाना कि मिथेनोजेंस कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। और हमें ना वो प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट पे कोई क्वेश्चन नहीं था, बीओडी पे कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यार बीओडी ना इम्पॉर्टेंट है, तो आपको अगर आता है तो आप ठीक है, नहीं तो अगर नहीं पढ़ा बीओडी ना तो बीओडी एक बार देख लेना। वैसे हमारी स्लॉट में इसका कोई क्वेश्चन नहीं था। वैसे इस चैप्टर में से ना जो टेबल्स हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो आते ही आते हैं, श्योरिटी है उनकी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर 11th चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसमें से यार पीसीआर के स्टेप्स पे था, डीनेचुरेशन, एनियलिंग, एक्सटेंशन, उस पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसमें से यार यही था, और इसमें से कुछ भी नहीं था, इसमें से। नेक्स्ट पीसीआर था सिर्फ। 12th चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो इसमें से जो था वो हमारे पास था बीटी कॉटन के ऊपर क्वेश्चन, कि बीटी कॉटन किसको किल करने में काम आता है। अरे एक मिनट, जो 10th चैप्टर है ना, मेरे को याद आ गया, 10th चैप्टर में एक और क्वेश्चन होता है ना, वो बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि बायो फर्टिलाइजर्स में हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, और आपको पता होना चाहिए कि बायो पेस्टिसाइड्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उसमें क्वेश्चन था। नेक्स्ट 12th चैप्टर पे थे ना, उसमें से बीटी कॉटन। सो 12th चैप्टर में थे ना हम, 12th चैप्टर में से था आपका बीटी कॉटन बता दिया। कॉर्न बॉल और कॉटन बॉल में ना वो क्राइवन AB, क्राइवन AC, क्राइ2 AB, वो किसको किल करने के काम आती है, वो पता होना चाहिए हमें। कॉर्न बॉलर के ऊपर आया था। नेक्स्ट क्या पता आपको कॉटन बॉल पे आ जाए, पता नहीं ना होता, या क्या पता सेम आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। RNA इंटरफेरेंस पे पढ़ लेना, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बस यही है। और गोल्डन राइस तो पता ही विटामिन ए के लिए किया था। और यार इसमें वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पर इन्होंने यही पूछा हुआ था, बाकी आना तो सब भी चाहिए, लेकिन जो मेरी स्लॉट पे क्वेश्चंस थे मैं आपको वो बता रही हूँ। नेक्स्ट इकोलॉजी पे मूव करते हैं, लास्ट है। उसमें ना पैसेज आ रखा था हमें फूड चेन पे। फूड चेन का डायग्राम मतलब कौन सा था, सेम डायग्राम एनसीईआरटी का, फिगर 14.3 पेज नंबर 247 बायोलॉजी में।
ये सेम हमें फिगर आ रखी थी और नीचे क्वेश्चंस पूछ रखे थे फूड चेन के रिगार्डिंग। इट वाज सुपर इजी, इतना इजी था ना। उसमें था कि आप मतलब कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा, तो वो तो प्लांट्स ही आते हैं, ऑब्वियस है। और ये था कि फ्रेगमेंटेशन मतलब कि डेट्राइटिस फूड चेन जो होती है ना, उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, तो हम सबको पता है अर्थवर्म पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन पे रखा था, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके एग्जाम्पल्स जरूर पता होने चाहिए। सक्सेशन पे क्वेश्चन था, सक्सेशन जैसे कि हमें था कि एक एरिया में आ गया फ्लड, और फ्लड आ गया, अब उसके बाद वहाँ पे कौन सा सक्सेशन होगा, तो वो सक्सेशन पे क्वेश्चन था ऐसा। नेक्स्ट है आपको वो भी पता होनी चाहिए ना, क्या पता आपको ये आ जाए अरेंज करने को कि वो स्टेजेस में अरेंज करो, वो मार्शमेलो स्टेज, सबमर्ज वाटर, फील्ड प्लॉटिंग होती है ना, वो स्टेजेस देख लेना आप एक बार, क्या पता अरेंजिंग के लिए आ जाए, आपको क्या पता होता है। नेक्स्ट है रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स और कन्फॉर्मर्स, तीनों पे क्वेश्चन था, पता होने चाहिए पार्शियल रेगुलेटर्स कौन होते हैं, कन्फॉर्मर्स कौन होते हैं। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की वो जो इक्वेशन है ना, हमें वो थी आई हुई कि वो कौन सी है, तो आपको क्या पता वो डायग्राम दे दें या पता इक्वेशन ही पूछ लें, या इक्वेशन में जो टर्म्स हैं उनका मीनिंग पूछ लें, तो आप एक लॉजिस्टिक और एक एक्सपोनेंशियल है तो दोनों पढ़ लेना, उसकी इक्वेशंस पढ़ लेना, उसके ग्राफ देख लेना, और वो कौन कौन से मतलब कौन सा सिंबल क्या डिनोट करता है ना, आप वो देख लेना। नेक्स्ट है इक्वेशन देखो हो गया। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है वैसे मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन वाले जो स्टेप्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, पर उसमें हमें कोई क्वेश्चन नहीं था कोई क्वेश्चन उसमें से हमें, पर आप एक बार देख लेना, उसको इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अमेजोन को क्या बोलते हैं, सबको पता है लंग्स ऑफ आवर प्लेनेट बोलते हैं ना अमेजोन, वो तो सबसे इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ लेना, लास्ट चैप्टर जो है ना उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुई थी, क्या मतलब उसमें हमने क्या डिसाइड किया था करने का, वो पढ़ लेना। और इसमें यार डेट्स ही हैं वैसे लास्ट चैप्टर में ना, तो आपको पता होनी चाहिए, डेट्स पता होनी चाहिए। वैसे डेट्स से ना कोई क्वेश्चन नहीं था कि कौन सी कब साइन हुई थी, कोई नहीं था, डेट से भी क्वेश्चन नहीं था, पर ये ज़रूर था कि वो किस चीज़ मतलब उसमें हमने क्या डिसाइड किया था क्योटो प्रोटोकॉल में कि हम क्या करेंगे, वो था। और नेक्स्ट डॉप्सन यूनिट किस में मतलब किसको मेजर करने के काम आती है, वो था डॉप्सन यूनिट। फिर कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ऑप्शंस दी हुए थे उसमें से चूज़ करनी थी। फिर एंडेमिज्म जो है ना, एंडेमिज्म एक टर्म है, वो आप उसकी ना वो पढ़ लेना डेफिनेशन, एंडेमिज्म। फिर है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस पढ़ लेना कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं, और एक मेन कॉज कौन सा है, हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है ना मेन कॉज हमारे उसका बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो लॉसेस पढ़ लेना बस। हाँ एक और बताती हूँ, अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट ने दी थी ना स्पीशियल रिलेशनशिप, वो ज़रूर पढ़ लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसका ग्राफ देख लेना, स्लोप देख लेना, जेड क्या बताता है वो सब देख लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है वैसे, पर हमें उससे कोई क्वेश्चन नहीं था यार। पेपर इतना इजी था ना, मतलब मैंने कर लिया था 25 मिनट्स में, मतलब जब मैंने किया तो मेरे पास 25 मिनट्स बचे हुए। मैंने उसको इतनी बार रीचेक किया ना, और अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन भी फिर रीड कर लिया, आपको भी तो बताना था कि कौन से क्वेश्चन आ रहे, तो मैंने माइंड में रख लिया कि ऐसे थे क्वेश्चन। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। आपने अगर देखना है तो मेरा दूसरा वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या क्या रखा था वो बता दिया है। ये वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबा हो जाना था ना, इसकी वजह से मैंने इसमें उसको नहीं किया, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने उसका सेपरेट बनाया है। तो अगर आपको देखना है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने हर क्वेश्चन बताया जैसे आपको इसमें बताया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।